आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं उपचुनावों की। 3 राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसमें बिहार की बांकीपुर सीट शामिल है, तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया, देखिए हॉट सीट है दतिया, यहां पर भारी हंगामा भी देखने को मिला था, नामांकन जिस दौरान हो रहा था। गुजरात की मांजलपुर सीट भी इसमें शामिल है और बांकीपुर सीट पर बीजेपी से नीरज सिन्हा को टिकट दिया गया है। बांकीपुर से जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर, आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, तो नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट का हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण। एक चीज उस पत्र में लिखा है कि फेक वोटिंग न हो, इसके लिए बहुत कड़ाई से एपिक कार्ड को देखा जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लगातार कैंप किए हुए हैं पटना में कई दिनों से, क्या फर्क पड़ना है उससे? भाजपा का कौन नहीं कैंप किया हुआ है? पूरी भाजपा कैंप की हुई है। आप लोगों के लिए देखने की बात यह है कि जिस विधानसभा के बारे में कल तक भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हमारा ये इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहां पर नाको चने चबवा दिए जनसुराज ने नहीं, लोगों ने, जो 30 बरस से विकल्प के अभाव में इनको वोट दे रहे थे, लोगों ने मन बना लिया और वही असर आप देख रहे हैं कि पूरी भाजपा हर तरीके से जमीन पर उतरी है, गली गली घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है? 200%। तो बांकीपुर सीट से रमन रॉय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। सबसे पहले रमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बांकीपुर में मतदान शुरू हो चुका है और बेहद महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी है क्योंकि नितिन नवीन के जाने के बाद से अब बीजेपी की पूरी कोशिश होगी यहां पर एक बार फिर से कब्जा जमाने की। किस तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए बांकीपुर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है, भाजपा का स्ट्रांग होल्ड है। पिछले 40 सालों से बीजेपी का गर्व रहा है ये सीट और 20 साल से खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन इस सीट से विधायक थे। इस वक्त मैं बुद्धा कॉलोनी स्थित एक पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो वोटर्स है वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है जिस वजह से भीड़ काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगुलर फाइट है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी और तीसरी तरफ जो जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनावी मैदान में है। और कल रात जिस तरीके से देखा गया कि जन स्वराज के लगभग 16 से 20 समर्थकों को, जो उनके वर्कर्स थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। इसको लेकर प्रशांत किशोर कल देर रात थाने पहुंचे थे। लेकिन मुकाबला बेहद ही कड़ा है। जिस तरीके से बीजेपी पहले आराम से जीतते आती थी, इस बार हो सके तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस बार ट्रायंगुलर फाइट है और प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है, जिसके वजह से मुकाबला काफी टफ लग रहा है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है ही। और प्रभाकर, आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि दशकों से एक बड़ा और ताकतवर होल्ड भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी देखे हैं। मुख्यमंत्री का बदलना, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, तो ये बदलाव क्या इस सीट पे जो होल्ड है उस पर भी असर दिखाएगा? ये बिल्कुल दिखा सकता है। और देखिए अमूमन जो है वो उपचुनावों की इतनी चर्चा होती नहीं है। बांकीपुर की चर्चा इसलिए हो रही है कि ये बीजेपी की इज्जत का सवाल है। ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, 40 साल से उनके पास था और अब उसमें जब प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं तो उसके बाद से ये मामला और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया। हालांकि इसे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जो यहाँ के अगर आप वोटर से बात करेंगे तो वो या तो भाजपा या फिर प्रशांत किशोर की बात करते हैं और जिसके चलते बहुत ही हाई प्रोफाइल बैटल हो गया है। कल रात को हमने देखा कि लगभग 16 के आसपास लोगों को, जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि उनके लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी हाल में यहाँ जेंजी प्रोटेस्ट हुआ है जो आपने देखा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा इस आज के वोटिंग पे और इस उपचुनाव पे? तो सोमू आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता हैं और ये लगातार ये भी कवर कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे उपचुनाव को। ये जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ है और कल जो घटना हुई है जिसमें लोगों को हिरासत में लिया गया, उसका आपको क्या दिखता है, ये इसका असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्टिक्स का जो पूरा खेल है चुनाव में, उस खेल में प्रशांत किशोर ने बाजी मारी है। अब तक नैरेटिव के लेवल पे वो काफ़ी मजबूत रहे। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां संगठन की ताकत है, वहीं प्रशांत किशोर के पास नैरेटिव की ताकत है। प्रशांत किशोर ने ये दिखाया कि वो लड़ रहे हैं और ग्राउंड पे भी लड़ रहे हैं। तो आज भी जब आप देखें तो अलग अलग बूथ पे जो बैटल है, जो टसल है, वो प्रशांत किशोर यानी जनसुराज और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में है। यानी एक मैसेज देने की कोशिश वोटर्स के बीच में यह है कि यही दोनों फाइट में हैं। तो इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है, एक एडवांटेज मिल सकती है। ये नैरेटिव की लड़ाई जिसकी बात कर रहे हैं सोमू आनंद, वो हमने देखा कल रात से जिस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है
पुलिस स्टेशन में प्रशांत किशोर खुद बैठे रहे, वहां पे उनके 16 लोगों बिल्कुल, को और प्रशांत उठा लिया किशोर ने गया पटना आह्वान भी पुलिस कर दिया है के छात्रों से। और तो अभी वो जो एक डायनामिक्स चेंज है उसका असर इस सीट पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3 अगस्त जब मतगणना होगी तब तस्वीर साफ हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उपचुनावों के मतदान जारी है और उस पर नजर बनी हुई है। तमाम बड़े अपडेट्स आप तक साझा करते रहेंगे।